दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज मेरी सुबह हुई है ट्रेन में। जैसा कि आपको पता है मैं ट्रैवल कर रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, तो सुबह हो चुकी है। फटाफट से मैंने ब्रश कर लिया और ये रहा ब्रेकफास्ट। और क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इसमें, तो ब्रेड बटर और फिर कटलेट फ्रूटी मिला, तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं खिड़की साइड बैठ के बाहर का नज़ारे का मज़ा ले रही थी, क्योंकि मौसम हर तरफ बहुत ही अच्छा था और ग्रीनरी देखकर मज़ा आ जाता है। वैसे भी ट्रेन ट्रैवल करने को बहुत कम मिलता है, और मिलता है तो इसके भरपूर मज़े लेने चाहिए। फिर हमने देखा कि सामने वाले अंकल सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो मिड वाले सीट को हटा कर, ताकि रोवल में बैठ सके। फिर मेरे पति ने चाय बना लिया। मुझे चाय पीना पसंद नहीं है, लेकिन इसे बहुत पसंद है, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ता। तो फिर इसने फटाफट से चाय पी लिया और हमने बाहर का फिर नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटे लेट थी, तो हमें गुस्सा भी आ रहा था। फिर हमने देखा कि सामने से एक ट्रेन गुजर रही है और ऑलमोस्ट हम दिल्ली पहुंच चुके थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर आगे होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल ये देखो, आप जो मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, ये रेलवे स्टेशन, ये है प्रगति मैदान। मतलब दिल्ली हम पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम फटाफट से होटल जाएंगे। होटल जाने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, रेडी होने के बाद हम पहुँच जाएंगे जहाँ हम जाने वाले हैं। तो फटाफट से ये आप नज़ारा भी देख लो, क्योंकि अब हम पहुंचने ही वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हम फटाफट से निकल गए अपना जो भी एक लगेज था लेके, और यहाँ काफ़ी रश है और एस्केलेटर भी यहाँ लगे हुए हैं। तो थोड़ा ये अच्छा सा डेवलप किया गया है, इसे थोड़ा अच्छे से मनाया गया है इस स्टेशन को, क्योंकि ये मिड में आता है। तो हम फटाफट से जल्दी जा रहे थे ताकि हम लेट ना हो जाएं जहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये आप बाहर का नज़ारा भी देख लो। हो सकता है कि आप इस रेलवे स्टेशन आए हों, और ना भी तो भी आप देख लो। तो हमने सोचा कि फटाफट से क्यों ना मेट्रो से ही ट्रैवल किया जाए, क्योंकि हमें जिस होटल में जाना था वो एरो सिटी के काफ़ी पास है। तो हम यहाँ पर न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन ले लिए और फिर हम अंदर गए। और अंदर जाने के बाद देखो, अगर आपको पता हो ना कि आपको कौन से लाइन में जाना हो, तो आप उस फुटप्रिंट को फॉलो कर लो। तो हम ऑरेंज लाइन को फॉलो करे थे, फिर एस्केलेटर पे चढ़े और फिर नीचे आ गए। हमने टिकट भी ले लिए। देखो, टिकट लाइन में काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। उसके बाद हम पहुंच गए दिल्ली एरो सिटी के मेट्रो में। और यहाँ पर जो है सीटें अलग है, और मेट्रो स्टेशन की जो सीटें होती हैं वो इससे थोड़ी हटके हैं। फिर हम स्टेशन से निकलने के बाद हमने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद हमने भैया को एड्रेस बताया कि हमें जाना है होटल, तो उन्होंने फटाफट से होटल पहुँचा दिया। होटल पहुँचने के बाद हम फटाफट से फ्रेशन अप हो गए और तैयार हो गए प्रोग्राम के लिए। और ये देखो मेरा रूम है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। फिर हम बाहर निकले और फिलहाल ये देखो, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो ऐसा है, मतलब 2nd फ्लोर में हम हैं। और इधर से जो है ये एरिया जाने का है, लॉबी एरिया है, और यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि स्टेयर्स चढ़ने से अच्छा है, क्योंकि 3 फ्लोर जाना पड़ता है हमें नीचे, इससे अच्छा है कि क्यों ना लिफ्ट को यूज़ किया जाए। तो हमने फटाफट से लिफ्ट को भी कैप्चर कर लिया। फिर हम बाहर आ गए और हम फिर वेट कर रहे थे अपने ऊबर का। फिर ऊबर का वेट करते हुए भैया काफ़ी ज़्यादा वेट करवा रहे थे, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गए थे। फिर ये नज़ारा मैंने देखा, क्योंकि यहाँ एरो सिटी है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ से गुजरते ही रहते हैं, हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में। फिर भैया आ गए, हम फटाफट से बैठ गए कैब में और निकल पड़े यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था नहीं था, और मैं अब बता रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है पीस एम्बेसडर है श्री प्रेम रावत जी, उनका 3 दिन का प्रोग्राम है। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो आप आराम से विकिपीडिया में, गूगल में सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ उनकी बातों से, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए। तो ये है वो कन्वेंशन सेंटर जहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और हमने सोचा कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन नहीं, ये देखो आंटियाँ यहाँ पर मस्त से खा पी रही हैं, फिर आराम से जाएंगी, फिर सुनेंगे सारी बातों को। तो यहाँ से हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। हमने देखा कि किधर से अंदर जाना है। तो हमें पहले क्या था ना कि हमारे पास रिस्ट बैंड नहीं था। मतलब इसमें 3 कैटेगरीज के टिकट दिए गए थे, एक था गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो हमारा गोल्ड था, तो हमने सोचा कि फटाफट से रिस्ट बैंड ले, तभी हमें एंट्री मिलेगी। तो हम रिस्ट बैंड लेने के लिए पहले हम यहाँ से एंट्री लिए, और एंट्री लेने के बाद हम पहुंचे जहां पर रिस्ट बैंड मिल रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था वो हॉल। आप वैसे भी सर्च करोगे, द्वारका में है ये, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और काफ़ी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। इसकी जो इंटीरियर है, डिज़ाइनिंग की गई है, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत सही लगा। आगे भी आप देखते जाओ।
तो लोग आ जा रहे हैं। फिर हम यहाँ से एंटर हुए। एंटर करने के बाद हम ये देखो, ये पूरा हॉल है, साइड में स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने की, अगर आप चाहो तो यहाँ पर खा भी सकते हो। फिर हमने एक भैया से पूछा कि भैया वो रिस्ट बैंड कहाँ लेना होगा, तो ये रहा, ये मैम रिस्ट बैंड हमें दे दी। और उसके बाद रिस्ट बैंड लेने के बाद हम निकल पड़े हॉल की तरफ जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला था। तो हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आप अगर इनकी बातों को सुनोगे तो शायद आप भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे खुद से और इनसे भी। तो ये एरिया है जाने का जो हमारा एलई का है, गोल्ड वाला एरिया। हम पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और ऑलरेडी लोग सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं। हमने सोचा हम काफ़ी आगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। वहाँ जो एम्बियंस थे ना, वहाँ की जो शांति थी, जो खूबसूरती थी ना, वहाँ एक अलग ही सुकून है। आप भी महसूस करोगे जब चीज़ों को अच्छे से डीपली जानोगे तब। तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम है, तो हम फटाफट से सुन लिए और फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम निकल पड़े मेट्रो तरफ, और काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि देखो जो ऑफिस की छुट्टी की टाइमिंग होती है ना, वो यही तकरीबन होती है 6, 7, 8, 9, और ये उसका नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और यही तो है दिल्ली शहर, जहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। फिर हम पहुँच गए, क्योंकि मैं चल रही थी, फिर फाइनली हम होटल पहुंच चुके हो। और फिर कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी आपको। बाय, गुड नाइट।